चाल, दूरी और समय से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षा का एक ऐसा टॉपिक उठा। अगर सवाल बनाने नहीं आता है तो चाल, दूरी और समय के सारे प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। आज के बाद इस टाइप का सवाल आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो आइए, अगर सवाल को समझना है तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और देखने का प्रयास कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को पार कर सकेगी, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है समय। तो समय का जो सूत्र होता है वो दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटा चाल। अगर यदि मेरे प्रिय आप इस सवाल को जान जाते हैं, इस फॉर्मूला को आप याद रखते हैं, तो आप सवाल को आसानी से समझ लेंगे। दूसरी चीज जो फोकस करने वाली है वो क्या है कि हम देखेंगे कि ऑप्शन में आपको सिचुएट कर रहा है। ये जो सवाल है ये अपने आप को सेकंड के पैमाने पर सिचुएट कर रहा है, इसको सेकंड में चाहिए। तो सबसे पहले जो ये सेकंड में हमको मीटर प्रति सेकंड में सवाल चाहिए। देखिए यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर में है, यानी कि इसको चेंज करना होगा। ये घंटा में है, यानी कि इसको सेकंड में चेंज करना होगा। यहीं पे आपको बस समझना है। इसके बाद तो सवाल बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूला पर रखेंगे, बन जाएगा। बस यहीं पे चेंज करना है। तो देखिए हमको क्या करना है कि 144 किलोमीटर पर आवर, माने 144 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको किसमें बदल देना है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल देना है। इसको बदल देना है मीटर में, इसको बदल देना है सेकंड में। तो कैसे लिखेंगे? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 144 और किलोमीटर बटे घंटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हमको बदल देना है मीटर में, इसको बदल देना है सेकंड में। तो आप ये सीखेंगे 144 गुणा किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है बाबू। और घंटा में कितना सेकंड होता है? तो 3600 सेकंड होता है बाबू। ये बात समझने की बात है। अब आप क्या करेंगे? 0 से 0 को काट देंगे, बचेगा 36/10। क्या बचेगा जी? 36 बटा, यहाँ पे बचेगा 10/36। क्या बच रहा है? 10/36 बचेगा। अब इसको क्या कीजिए? 2 × 10 और 2 × 8 = 36, यानी कि हुआ 144 गुणे 5 बटा कितना जी? 18 हो गया। अब 5 बटे 18 कटाइए, 18 8 144, यानी कि 8 × 5 = 40। कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब है ये जो रेलगाड़ी है ये 40 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 40 मीटर जाएगी। इसकी मैंने चाल निकाल ली, यानी कि मैंने इसका ये टॉपिक, ये बिंदु निकाल लिया। अब हमको इसकी दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालेंगे तो सवाल बन जाएगा। तो दूरी कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे दूरी बराबर, इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें क्या है कि ये जो रेलगाड़ी है इसकी लंबाई कितनी है? 150 मीटर, यानी कि जो रेलगाड़ी जो लंबी है वो 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी है। अब रेलगाड़ी जो चलेगी वो प्लेटफॉर्म को पार करने में, यानी कि मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ से यहाँ तक इस रेलगाड़ी को जाना है और रेलगाड़ी यहाँ पे खड़ी है और यहाँ तक रेलगाड़ी है, तो इसको जब पार करना है तो इस दूरी को भी कवर करेगी, अपनी दूरी को भी कवर करेगी, यानी टोटल डिस्टेंस को हमको ऐड करना होगा। जब दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये हम देखेंगे प्लेटफॉर्म कितना लंबा है। तो चलते हुए 250 मीटर, कितना मीटर? 250 मीटर लंबे पुल की जो लंबाई है वो 250 मीटर है, यानी कि आपको ये पुल की लंबाई लिखना होगा 250 मीटर और इसको ऐड करना होगा, यानी कि 50 50 100 होता है, 200 100 300 और 300 यहाँ पे 0 का 0 और मान लीजिए 250 150 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा। और क्या करेंगे? और लिखेंगे समय बराबर समय। अब समय निकालना है तो लिखेंगे फॉर्मूला क्या कहता है कि दूरी, तो दूरी मैंने लिखा। फिर क्या कहता है? चाल, तो मैंने चाल लिखा और ये चाल हो गया। 0 से 0 काट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितना? 4 × 4, यानी कि आ गया कितना अपना? 10 सेकंड। कितना आ गया? आ गया अपना 10 सेकंड, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी सही। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।